आसमान काला पड़ चुका है। एक बड़ा सा महल पत्थर में तब्दील हो रहा है। लोग चीख रहे हैं और सब कुछ थम सा गया है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पूरी दुनिया पत्थर में तब्दील हो जाए तो इसे कौन बचाएगा? कोई शक्तिशाली योद्धा या कोई बड़ा जादूगर नहीं, इसे बचाएगी एक नन्ही राजकुमारी और इसके सबसे अनोखे दोस्त। राजकुमारी उदास है और इसकी आंखों में आंसू हैं। इसके पीछे एक अजीब सा हाथी खड़ा है जिसके सुनहरी विंग्स हैं। अनाया गुप्पू से कहती है, जल्दी करो। अगर सूरज ढलने से पहले हमने लाइफ क्रिस्टल को नहीं ढूंढा तो मेरे माता पिता और ये पूरा राज्य हमेशा के लिए ऐसा ही रहेगा। अगर हम पीछे जाएं तो सब कुछ बिल्कुल हरा भरा और सुंदर है। अनाया अपने ढेर सारे जानवरों के साथ खेल रही है। दोस्तों, ये है राजकुमारी अनाया। अनाया के पास कोई सोना चांदी नहीं है, बल्कि एक सच्चा खजाना था। इसके 100 जादुई जानवर। हर जानवर की अपनी एक शक्ति थी। कोई हवा में तैर सकता था, कोई मिट्टी से सोना निकाल सकता था। इन 100 दोस्तों की वजह से अनाया का महल दुनिया का सबसे खुशहाल महल समझा जाता था। अनाया अपने दोस्तों से कहती है, दोस्तों, आज हम रेम्बो मियान में रेस लगाएंगे। रेस शुरू होती है। रेस के दौरान अनाया के साथ एक उड़ने वाली बिल्ली, एक चमकदार नीली लोमड़ी और एक छोटा सा ड्रैगन जो आग की जगह ठंडी बर्फ निकालता है। अचानक मौसम बिगड़ता है। एक काले धुएं के साथ जादूगर अस्कलान आता है। अस्कलान इन्हें देखकर हंसता है। बहुत हो गई ये हंसी और खेल। अनाया, तुम्हारी ये खुशियां मुझे चुभती हैं। आज से गुलिस्तान मेरा है और तुम्हारे लोग मेरे गुलाम। अस्कलान अपनी जादुई छड़ी घुमाता है और एक काली लहर पूरे शहर में फैल जाती है। जो भी इस लहर की जद में आता है वो पत्थर का बन जाता है। एक ही पल में सब कुछ खत्म हो चुका था। अनाया और इसके 100 पेट इसलिए बच गए क्योंकि वो महल के उस हिस्से में थे जहां मैजिकल शीट लगी थी, पर अब वो बिल्कुल अकेले थे। अनाया अपने महल के बाहर खड़ी है। इसके सामने इसके 100 पेट्स की फौज खड़ी है। अनाया अपने दोस्तों से कहती है, दोस्तों, अस्कलान ने कहा था कि पीतल लुक की गुफा में एक लाइव क्रिस्टल है। वही सब कुछ ठीक कर सकता है। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? पहले तो सारे जानवर खामोश होते हैं, फिर 100 के 100 जानवर एक साथ अपनी आवाज में चिल्लाते हैं। हाथी चिल्लाता है, बिल्ली म्याऊं करती है और ड्रैगन दहाड़ते हुए तैयार होते हैं। वो एक ऐसी घाटी में पहुंचते हैं जहां बहुत तेज हवा चल रही थी और रास्ता बहुत पतला था। पहले रुकावट थी वैली ऑफ विस्पर्स। यहाँ की हवा इतनी तेज थी कि कोई भी इंसान नीचे गिर सकता था। लेकिन अनाया के पास एक सलूशन था। अनाया ने कहा, 10 उड़ने वाली बिल्लियां आगे आओ। 10 सुंदर बिल्लियां अपने पर फैलाती हैं और अनाया को उड़ा ले जाती हैं। बाकी जानवर जो उड़ नहीं सकते थे, इन्हें जेंट स्पाइडर ने अपने मजबूत जालों से बांधकर घाटी पार करवा दी। लेकिन आगे जाकर एक बहुत बड़ी दीवार इनका रास्ता रोक लेती है। दीवार पर एक बड़ा सा चेहरा बना था जो बोलता है। चेहरा कहता है, अगर आगे जाना है तो मुझे वो सुनाओ जो 1000 सालों से मैंने नहीं सुना। दीवार बहुत उदास होती है। अनाया ने गुप्पू हाथी और फनी मंकीज को बुलाया। बंदर अजीबोगरीब करतब करते हैं और गुप्पू हाथी अपनी सूंड से पानी का फव्वारा छोड़ता है जो दिल की शेप में होता है। दीवार जोर जोर से हंसने लगती है और रास्ता खुल जाता है। आगे चलते हुए वो पेटल लुक की अंधेरी गुफा में पहुंच जाते हैं। यहाँ इतना अंधेरा है कि अपनी हथेली भी नजर नहीं आती। अनाया कहती है, मुझे डर लग रहा है। तभी अनाया को याद आता है कि इसके पास लाइट गिविंग पेट्स हैं। इसने ग्लो डॉग्स और नियॉन बर्ड्स को बुलाया। गुफा अचानक रोशनी से जगमगाने लगी। हर तरफ सुंदर हीरे चमक रहे थे। गुफा के अंत में लाइव क्रिस्टल रखा था, पर वहां अस्कलान पहले से मौजूद था। इसने एक बड़ा काला साया पैदा कर दिया। अस्कलान ने कहा, तुम यहां तक तो पहुंच गई, पर अब तुम्हारा अंत होगा। मेरा मॉन्स्टर शैडो तुम्हारे सारे पेट्स को खा जाएगा। अनाया ने कहा, नहीं अस्कलान, तुमने हमेशा शक्ति को लड़ने के लिए इस्तेमाल किया है, पर मैंने दोस्ती के लिए। अनाया ने अपने सारे पेट्स को जमा किया। 50 उड़ने वाले पेट्स ऊपर से रोशनी फेंकेंगे, 30 जमीनी पेट्स अपनी आग बरसाएंगे और बाकी 20 अपनी जादुई शक्तियों को मिलाकर एक सुपर रेनबो बीम बनाएंगे। तभी एक बहुत बड़ा धमाका होता है। काला साया गायब हो जाता है और अस्कलान की जादुई लाठी टूट जाती है।
अनाया जल्दी से लाइव क्रिस्टल को उठाती है और इसे महल की तरफ दिखाती है। क्रिस्टल से एक सुनहरी रोशनी निकलकर पूरे राज्य में फैल जाती है। पत्थर बने लोग वापस इंसान बन जाते हैं। अनाया के मम्मी पापा भी होश में आ जाते हैं। महल में एक बड़ी पार्टी होती है। सारे 100 पैट्स को मेडल मिलते हैं। अनाया ने साबित कर दिया कि अगर आपके पास सच्चे दोस्त हैं तो आप दुनिया की किसी भी बुराई को हरा सकते हैं। आज अनाया सिर्फ एक राजकुमारी नहीं बल्कि 100 मासूम जानवरों की मसीहा भी थी। दोस्तों, आपको मेरा कौन सा पेट सबसे अच्छा लगा? गप्पू हाथी या मिस्टी बिल्ली? कमेंट में जरूर बताना।